हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट जो है लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक है उसे। तो गाइस, इस ये जो बुक है ना वो इम्पॉर्टेंट है आपकी, अगर आप प्री पीसीएस की बात करें तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री की बात करते हैं पीसीएस में, राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो चल रहा है वो अभी चल रहा है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की बात करें, उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री की हम यहाँ पे बात करें। अभी जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, मतलब जो एंशियंट हिस्ट्री में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 10, 11, 12, यानी कि हम बात करेंगे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म एंड पारसी धर्म की। तो गाइज़, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और गाइज़, अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है मेरी वीडियोस में या मेरे चैनल पे तो वीडियो को या चैनल को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम कर चुके थे उससे आगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विषय सूची की। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम कर रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में भी अभी जो हमारा चलेगा वो है चैप्टर नंबर 10, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म एंड पारसी धर्म की हम बात करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है। और उसके बाद है आधुनिक भारत, देन आपका विश्व इतिहास यानी कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे। देन भूगोल में आपके पास एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, विश्व का भूगोल, और एक होता है आपका भारत का भूगोल, ठीक है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद है भारतीय संविधान। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देन आपके पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद है विविध, और फिर है खेलकूद, एंड लास्ट में है हमारा कंप्यूटर। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम धर्म, जो पार्ट 10 है इसका। तो इस्लाम धर्म के अगर संस्थापक की बात करें तो इनका नाम है हज़रत मोहम्मद साहब, ठीक है, आप लोग को पता होगा ये। चलिए, इंपॉर्टेंट है। और फिर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म की बात करें तो 570 ईस्वी में हुआ है मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा। तो आप मक्का याद रखिएगा। उनके पिता हैं अब्दुल्ला और माता है आपकी अमीना, ठीक है। तो उनका जो लालन पालन है उनके जो चाचा है अबू तालिब, इन्होंने किया, ठीक है। तो गाइस, इसमें इंपॉर्टेंट अभी तक क्या है, इनका नाम और ये कहाँ पे जन्म हुआ है, कब हुआ है, राइट। फिर हज़रत मोहम्मद साहब को जो है 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि आपका 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो फिर लिखा है मोहम्मद, इनकी शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है क्योंकि एक विधवा है, ठीक है। मोहम्मद, इनकी जो पुत्री है उनका नाम क्या है, फातिमा, और जो दामाद है उनका नाम है अली। फिर है देवदूत, क्या नाम है, जिब्राइल आप ऐसे सुनते होंगे ना, जिब्राइल, ठीक है, ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में क्या संप्रेषित की, ठीक है, तो अरबी भाषा में, राइट। तो जो कुरान है इस्लाम धर्म की क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। ये ग्रंथ मतलब ये पवित्र ग्रंथ जो है 114 अध्याय यानी कि चैप्टर्स में बटा हुआ है, जिसमें कितने पद हैं, 6360 पद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते तो पैगंबर साहब ने जो है कुरान की शिक्षाओं का उद्देश्य दिया, ठीक है। अच्छा, कुरान की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य इन्होंने दिया है, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 632 ईस्वी में हुई है, और इन्हें जो है कहाँ पे दफनाया गया, तो मदीना में। तो गाइस, जन्म की अगर बात करें तो मक्का, दफनाने की बात करें तो मदीना, ठीक है। अच्छा, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम जो है सुन्नी और सिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। जो भी इस्लाम आपका संप्रदाय था, ठीक है, ये सुन्नी और सिया पंथ में विभाजित हो गया, राइट। तो सुन्नी किसे कहते हैं, तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो है सुनने में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो सुन्ना में विश्वास करते हैं। तो सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और क्या है, कार्यों का विवरण है, यानी कि उनने सुना। तो जिन्होंने सुना यानी उनके जो कथन है और कार्य हैं उसका विवरण जो कि सुना, तो वो सुन्नी हुए, ठीक है। तो सिया, एक तो हो गए सुन्नी, फिर दूसरे हैं सिया। तो इसमें लिखा है सिया जो है अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, किसके, अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो गाइस, अली नाम देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनकी बेटी फातिमा, उनके दामाद अली, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं। तो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं, ठीक है। मतलब मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसको मानते हैं, अली यानी कि उनके दामाद को, ठीक है। तो ये जो है इनके क्या थे, दामाद थे, ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु है ना,
इनकी 661 में इनकी हत्या कर दी गई। तो उनके जो पुत्र है यानी कि हुसैन की हत्या 680 में करबला यानी इराक नामक स्थान पे कर दी गई। ठीक है, तो इन दोनों हत्या ने जो है सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। क्या? निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है, ये सिया का हिसाब किताब चल रहा था, सुन्नी काम कर चुके थे। अच्छा, यहाँ लिखा है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, क्या लिखा है यहाँ पे? खलीफा कहलाए। तो गाइस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है आपका 1924 तक रहा। कब तक रहा? 1924 तक रहा। तो ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा अच्छा खासा। तो 1924 में क्या होता है कि तुर्की यानी टर्की जो आज है हमारा, तो तुर्की के शासक थे, नाम है यहाँ पे लिखा है मुस्तफ़ा कलाम पाशा, ने इसे समाप्त कर दिया। जो ये खलीफा जो पद है उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। अच्छा, तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर क्या है, ईद ए मिलाद उल नबी पर मनाया जाता है। ठीक है, ईद ए मिलाद उल नबी पद कब? उनके जन्मदिन पर, राइट। तो भारत में सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। ठीक है, यानी कि भारत में जो आए हैं इस्लामिक लोग तो वो थे अरब। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया, जो हमारा पाकिस्तान में भी फिलहाल है। तो सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक क्या बना, महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो अरब के लोग आए, जो भी आक्रमण किया, कहाँ पे? सिंध पे। अभी जो सिंध है, सिंध जो प्रांत है वो आपको कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है गाइस, इसे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, भारत से मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की और की दिशा को हम क्या बोलते हैं? किबला कहा जाता है। देखिए, जब हम यहाँ पे ऐसे सपोज किए इंडिया बनाए, ठीक है, तो गाइस हम कहाँ देखते हैं आपको? इस साइड आपका क्या है, जो है सऊदी अरब और यूएई यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको मक्का कहाँ मिलेगा? इस साइड मिलेगा, राइट। तो ये कौन सी साइड हो गई? वेस्ट, यानी कि पश्चिम साइड हो गई। ठीक है, तो जो मुस्लिम है भारत में वो इस साइड मुँह करके पश्चिम की साइड मुँह करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपका है ईसाई धर्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है, हम सब जानते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या हो गया? बाइबल हो गया। ठीक है, इनका जन्म जो है जेरूसलम, तो गाइज इजराइल आप सुनते होंगे वहीं पे। ठीक है, तो जेरूसलम के जो निकट है यानी कि बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ है। दोनों नाम याद होना चाहिए, जेरूसलम, बेथलेहम। अच्छा, ईसा के जन्म दिवस को हम जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो इनकी जो माता है उनका नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ है, राइट। तो अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलम के निकट जो है आपका नाजरेथ में बिताया इन्होंने। ठीक है, तो फिर है इनके जो प्रथम 2 शिष्य थे वो कौन से थे? एंड्रयूस एंड पीटर। ठीक है, फिर ईसा मसीह को सूली पर रोमन जो गवर्नर थे यानी कि आपका पोंटेस ने चढ़ाया। ठीक है, तो 2 शिष्य आप याद रखिए, एंड्रयूस एंड पीटर, पोंटेस जिन्होंने इन्हें सूली पर चढ़ाया। और क्या है, कब चढ़ाया? 33 ईस्वी में, राइट। इनका सबसे पवित्र चिन्ह क्या था? क्रॉस था गाइस, जो आप देखते हैं इस तरह से। अच्छा, तो इसमें लिखा है त्रित्व, मतलब ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं क्या? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी कि ईसा, ईश्वर पवित्र माता, राइट, सॉरी आत्मा। ठीक है, अब यहाँ एक नोट है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के जो है चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। कब की बात हो रही है? 12वीं शताब्दी का मतलब हो गया गाइस 1100 से लेकर 1200 ईस्वी तक का टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आरंभिक जो भवन है उसकी तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च होते हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो वास्तुकला की ये शैली क्या? गॉथिक नाम से जानी गई। ठीक है, मतलब ऊंचे ऊंचे आप देखते होंगे बनने लगे चर्च। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया? गॉथिक शैली बोली गई। ठीक है, तो इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च आता है। तो आप देखिएगा पेरिस में नॉट्रेडम चर्च। पेरिस कहाँ है गाइस? फ्रांस में आता है। ठीक है, और फ्रांस कहाँ आता है? यूरोप में आता है। तो आप देख सकते हैं जाके गूगल पे भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब जो थर्ड धर्म हम बात करने जा रहे हैं वो है पारसी धर्म। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है गाइस। अगर आप भारत में भी देखें तो अब जो है पारसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बचे हैं और वो
ज़्यादा भी नहीं होगी तो 0.5% इनकी पॉपुलेशन होगी भारत में, ठीक है। लेकिन काफ़ी अच्छा इनका क्या बोलते हैं लाइक जो इनका सामाजिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र यानी ईरानी थे, तो इनकी शिक्षाओं का संकलन क्या जैनदावस्ता अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। तो ये आप नाम तो हिस्ट्री में सुनते ही रहते हैं, ठीक है। जैनदा अवेस्ता नामक जो है ग्रंथ में है, जो पारसियों का क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। तो इसकी जो मूल शिक्षा का सूत्र है क्या, सद्विचार सद्वचन सद्कार, अच्छे विचार अच्छे वचन कार्य, ठीक है। तो इनके अनुयायी ईश्वर अहुर को मानते हैं, किन्हें मानते हैं, अहुर को मानते हैं। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमने तीनों धर्म पढ़ लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम बात करें ना वन डे, अगर आप पीसीएस को लेके चले तो बहुत ज़्यादा इसमें खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप वन डे एग्जाम की बात करें तो आपको कुछ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका अलग हिसाब किताब है, पीसीएस का अलग हिसाब किताब है। चलिए, लेकिन लूसेंट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, ठीक है, जिसे आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब ना इस वाली वीडियो को, मतलब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर, राइट। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आप सपोर्ट करिए गाइस, कि मैं मुझे भी अच्छा लगे। क्या है, लूसेंट ये जो बुक है इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, इस पर वीडियो बनाने का मौका मतलब मैंने जो है सोचा है। तो मैं भी चाह रही हूँ कि मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे धीरे धीरे करके वीडियो बनती जाएगी और ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।